गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बाकी कहाँ बच्चे हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया सबको। फिर से गुड मॉर्निंग सर। ट्रैक करना पड़ेगा पेरेंट्स को लेके फिर से। हाँ 9 8 स्टूडेंट ओनली। 2 मिनट रुक जाओ, देखते हैं। बाकी आप लोग रिवाइज कर चुके हैं? यस सर। हो गया कृष्णा, पूरा हो गया रिवाइज? हाँ सर। तो एक वो एक कॉन्सेप्ट था वो जो मैंने बताया था कि डक्टाइल मटेरियल को अगर ट्विस्ट करें तो स्ट्रेट फ्रैक्चर होता है, और डक्टाइल मटेरियल को अगर स्ट्रेच करें तो कप एंड कोन जैसा फ्रैक्चर होता है। वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। अगर वही जस्ट अगर ब्रिटल मटेरियल होता है तो जस्ट उल्टा होता है। ट्विस्टिंग में वो स्ट्रेट फ्रैक्चर होता है, ट्विस्टिंग में एंगल पे फ्रैक्चर होगा, मतलब 45 डिग्री पे। और उसको अगर स्ट्रेच किया जाए, टेंसाइल फोर्स लगाया जाए, तब स्ट्रेट फ्रैक्चर होता है। अगर आप अपने घर पे भी देखेंगे, घर पे भी यूज कर सकते हैं। चॉक अगर होगा, चॉक नहीं होगा तो लेकर आओगे, फिर उसको ट्विस्ट करो और एक बार स्ट्रेच करके देखो कैसा फ्रैक्चर होता है। और डक्टाइल मटेरियल की जगह पे क्या ले सकते हैं आप? डक्टाइल मटेरियल की जगह पे क्या ले सकते हो आप? बताइए। नहीं बता पा रहे हैं? स्टील तो सर टूटेगा थोड़ी है फिर हमसे। नहीं टूटेगा। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन यूज करता है दो सोल्डरिंग, देखा है सोल्डरिंग होते हुए? हाँ इलेक्ट्रिशियन आता है, वो अगर किसी टीवी खराब है या फिर कोई मदरबोर्ड है, उस दो तार को एक बोर्ड के साथ जोड़ने के लिए सोल्डरिंग करता है। उसमें एक अलग से एक वायर यूज करता है वो। यस सर। वायर इज नाइक्रोन वायर। क्या? कॉपर। कॉपर नहीं भाई, कॉपर कैसे पिघल जाएगा इतना जल्दी? सर नाइक्रोन वायर होता है। देखो अपना देसी नाम है ये सब ये देसी नाम है। लेड होता है, पीबी लेड का लेड एलिमेंट है ना, पता है ना आपको? हाँ यस सर। पीरियोडिक टेबल में उसको पीबी, पीरियोडिक टेबल में लेड होता है वो। तो वो जो लेड होता है वो रूम टेम्परेचर पे तो नहीं, मतलब उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही कम होता है, 100 के अंदर होता है, 100 के आसपास होता है। तो वो डक्टाइल मटेरियल है, वो एग्जाम्पल है डक्टाइल मटेरियल का। ठीक है, उसको थोड़ा भी खींचोगे टूट जाएगा। देखा है कभी? बहुत ही कमजोर होता है वो। तो उसका यस यूज सर आप देखिए। देख सकते हैं। वायर खरीद सकते हैं, 5-6 रुपये मिल जाता है, 1 मीटर का 2 मीटर मिल जाता है 5-6 रुपये में ही। उसको आप खींचेंगे तो आप देखेंगे, जब स्ट्रेच करेंगे तो आप देखेंगे कप एंड कोन बनेगा। वो बहुत ही पतला वायर होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा उसको। अगर उसको रोटेट बहुत करेंगे, ज्यादा पतला होता है सर वो तो। हाँ पतला, तभी तो कह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना पड़ेगा कि कप एंड कोन बन रहा है क्या। कॉर्नर एकदम पॉइंट पॉइंट बन जाएगा उस पर। ठीक है, लास्ट में एकदम पॉइंट बन जाएगा। और अगर आप इस ट्विस्ट करोगे तो सीधा सीधा फ्रैक्चर होगा, उसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा आपको।
ट्विस्टिंग के लिए बहुत ही छोटा सा सैंपल लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से टूटा है, कैसे टूटा है। ठीक है, तो ये सब घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो और अंडरस्टैंडिंग के लिए, तब फिर कभी नहीं भूलेगा ये सब कि डक्टाइल मटेरियल किस में कमजोर होता है, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, चलिए। जी सर। तो सर ये जो एक दो एग्जांपल लिए थे ना जिसमें ओनली टॉर्क लगा रहे थे और एक बार में ओनली एक्सियल लोडिंग ही थी, तो हाँ, मतलब उसमें कंबाइंड लोडिंग तो उसको नहीं कह सकते ना सर, उसमें मोमेंट और टॉर्क तो फिर है नहीं जब एक्सियल लोडिंग है तब। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कंबाइंड लोडिंग, मैं तो इंडिविजुअल मटेरियल को बोल रहा हूँ ना कि वो ऐसे टूटता है। ये तो जब सिंगल जो टाइप के लोड अप्लाई होते हैं तो पता रहता है कि कैसे फ्रैक्चर होगा, लेकिन जब वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना कि कंबाइंड लोडिंग लगेगी तो फ्रैक्चर कहाँ से होगा ये पता नहीं चलता है। इसलिए प्रिंसिपल प्लेन को फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, और भी बहुत अलग कैरेक्टरिस्टिक है प्रिंसिपल प्लेन के, तो अभी मैं बताने वाला हूँ आज। इसीलिए तो देख रहे हैं ना, क्योंकि अलग अलग जब अकेले अकेले लगता था तो हम तो डक्टाइल मटेरियल है तो समझ जाएंगे किधर कैसे टूटेगा, कहाँ से टूटेगा। ठीक है, लेकिन कंबाइंड लोडिंग में पता जी नहीं है ना सर। किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो उसी केस में हमको प्रिंसिपल प्लेन या फिर बोले तो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल इन विच प्लेन दैट प्लेन शुड बी फाइंड आउट। ठीक है, यस। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? हेलो, स्क्रीन पे क्या दिख रही है आप लोगों को? पीपीटी दिख रहा है क्या? प्रिंसिपल प्लेन एंड हाँ, यस सर। दिख रहा है। प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये सब तो देख लिए थे हम अभी कैसे कंबाइंड लोडिंग लगता है, ये देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब चलिए प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन। प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल डायरेक्शन में ज़्यादा अंतर नहीं है, अभी देख लेंगे हम लोग। पहले देखिए आप लोग प्रिंसिपल प्लेन क्या है। प्रिंसिपल प्लेन क्या है? Principal planes are those planes which do not having shear stress. हमारे पास दो फॉर्मूला था, सिग्मा थीटा का और टाउ थीटा का, दो फॉर्मूला है। तो ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल प्लेन्स हमने लास्ट क्लास में निकाला था कि जहाँ पे डी सिग्मा बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0 करके जो थीटा निकाल रहे थे वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालेगा। उस थीटा पे अगर सिग्मा थीटा निकालेंगे तो वो मैक्सिमम होगा, और लेकिन उसी थीटा पे अगर टाउ थीटा निकालोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो या तो हमको टाउ थीटा का जो फॉर्मूला है उसी को 0 कर दें और थीटा निकाल लें। तो टाउ थीटा का जो एक्सप्रेशन है पूरा, अगर इसको हम 0 कर दें और यहाँ से जो थीटा आएगा वो थीटा पे जो सिग्मा थीटा निकालोगे वो क्या होगा? प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। या फिर वो बोले तो थीटा वो क्या होगा? प्रिंसिपल प्लेन होगा। उस एंगल पे जो प्लेन होगा दैट प्लेन इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन, बिकॉज प्रिंसिपल प्लेन्स आर दोज प्लेन्स व्हिच डू नॉट हैविंग शियर स्ट्रेसेस। शियर स्ट्रेस उसमें 0 होना चाहिए, दैट प्लेन इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन्स। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस 0 हो रहा है, लेकिन उसी एंगल पे सिग्मा थीटा क्या मिलता है? मैक्सिमम। हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, तो उस प्लेन में जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा। ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हमको कहां से मिला है? जब हम लोगों ने मेंबर को देखा कहाँ पे उसमें टेंसाइल अगर जुड़ गया, टेंसाइल फोर्सेस ऐड हो गए और एक शियर स्ट्रेस लग रहा है, या फिर टेंसाइल और कंप्रेसिव है तो एक प्लस होगा एक माइनस हो जाएगा तो कम हो जाएगा।
तो उस केस में हमको फाइंड करना होता है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। उस क्रिटिकल पॉइंट का क्या बनाते हैं, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाते हैं उसका। स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाते हैं। तो सपोज हमारे पास सारे स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा वाई भी है, टाउ एक्स वाई भी है, और हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, 2D। ठीक, तो सिग्मा एक्स लग रहा होगा पॉजिटिव कब लेते हैं, जब टेंसाइल हो एक्स फेस पे, और वाई फेस पे सिग्मा वाई अगर टेंसाइल हो तो प्लस लेते हैं। तो ये सारे चीजें अभी प्लस में है। बाद में अगर जस्ट अपोजिट होगा तो हम फॉर्मूले में नेगेटिव रखते जाएंगे। ठीक है, एंगल कैसे लिया गया है, एक्स फेस से क्लॉकवाइज में, थीटा। ठीक, शियर स्ट्रेस एक्स फेस पे क्या है, क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव है, और उसके जस्ट अपोजिट क्या होंगे, नेगेटिव। यहाँ पे होंगे वाई फेस पे क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। वाई फेस पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और एक्स फेस पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज है, तो ये अपने आप क्या बन जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है ना वाई फेस पे। तो जो ये जिसका इसका साइन जो है वही इसका भी साइन हो जाएगा प्लस, क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा है ना ये टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स का डायरेक्शन टाउ एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है। टाउ एक्स वाई पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे, जैसे ही ये उल्टा होगा वह भी, ये भी उल्टा हो जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा एक वाई फेस पे। ठीक है, तो अभी जो जितनी भी चीजें ली गई हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। अब इस केस में अगर प्लेन थीटा पे सिर्फ सिग्मा थीटा है, टाउ थीटा क्या है, 0, तो ये प्लेन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। और प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं, अभी मैंने बताया, टाउ थीटा को क्या कर दो, 0। टाउ थीटा को जैसे 0 करेगा, इसका जो फॉर्मूला है -1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा which is equals to 0. So from here we can find out the tan theta equals to 2 tau xy upon sigma x minus sigma y. ठीक है, सिग्मा x माइनस सिग्मा y। तो यहां से थीटा निकल सकता है, थीटा की वैल्यू 2 आएंगी, यहाँ पे 2 आएंगी या नहीं, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है ना tan थीटा, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, बट 360 डिग्री के अंदर में 2 बार आएंगी, या जहां पे tan थीटा की वैल्यू सेम आएगी। अरे आप लोगों को ये पता होगा ना, tan थीटा हो या फिर tan 180 प्लस थीटा हो, सॉरी 2 पाई प्लस थीटा हो, बात एक ही है। तो 2 एंगल आएंगे, तो एक एंगल होगा θ1, एक होगा θ2, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 180 प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं, होता है या नहीं है, ASTC, यहाँ पे tan क्या होता है, पॉजिटिव। tan 180 प्लस थीटा क्या होगा, tan थीटा। यहाँ पे मैंने ले लिया tan 180 प्लस 2 थीटा, ये किसके बराबर होगा, tan 2 थीटा बराबर होगा tan 2 थीटा के बराबर। 180 प्लस 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 2 मल्टीप्लाई बाई थीटा प्लस 90 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जब थीटा है, यहाँ पे देखिए सिर्फ थीटा है, और यहाँ पे क्या है, थीटा प्लस 90 है। ठीक है, जो पहला प्लेन था प्रिंसिपल प्लेन, वो कितने एंगल पे था, थीटा पे था। ठीक है, तो दूसरा प्लेन प्रिंसिपल प्लेन का मतलब क्या है, जहां पे शियर स्ट्रेस 0 है। तो शियर स्ट्रेस कहाँ पे 0 है, tan 2 थीटा, वहां से जो थीटा निकलेगा वहां पे 0 होगा शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस उस प्लेन में 0 होगा। तो यहां से हमको थीटा 2 मिल रही है, तो दोनों पे शियर स्ट्रेस 0 होंगी, तो दोनों प्लेन का लोकेशन पता करना होगा। तो एक तो पता चल गया हमको फॉर्मूले से कि थीटा इतना रखेंगे, थीटा वहां पे टाउ थीटा क्या था, 0, तो पहले थीटा पे कितना था, 0, तो थीटा प्लस 90 पे भी क्या है, 0, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही ना एंगल की, थीटा प्लस 90 या फिर थीटा।
तो पहला जब थीटा पे है तो दूसरा क्या है, थीटा प्लस 90, ये थीटा प्लस 90। थीटा प्लस 90 का मतलब क्या है, एक लाइन अगर थीटा पे है और इस एक बनाना है थीटा प्लस 90 का, तो ये प्लेन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पे, दोनों प्लेन। ये थीटा, ये वाला प्लेन है थीटा पे, तो ये प्लेन किस पे होगा, थीटा प्लस 90 पे, थीटा प्लस 90, थीटा प्लस 90। आ रही बात समझ में ये कि नहीं, या नहीं आएगी, आगे नहीं बढ़ेंगे। और बाकियों को समझ में आ रही है कि नहीं, विनोद? यस सर। समझ में आ रही है? अंकित? यस सर, आ रही। यस सर। जसवंत? यस सर, आ रही। आ रही है। हाँ बोल दिया करो बेटा, थोड़ा ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन बनाओ। तो दो प्लेन होंगी जहां पे शियर स्ट्रेस 0 होगा, एक तो होगा थीटा और एक होगा 90 प्लस थीटा, ठीक है। एक होगा थीटा पे, थीटा तो हम लोग पहले से एज्यूम कर रखे थे, उस थीटा के प्लस 90 करेंगे, वहां उस प्लेन में भी शियर स्ट्रेस 0 होगी। हम लोग इसको प्रैक्टिकली और ये न्यूमेरिकली निकाल के देखेंगे भी, ठीक है। सो प्रिंसिपल स्ट्रेस आर, प्रिंसिपल स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर, लिख सकते हैं दोज स्ट्रेसेस, दोज नॉर्मल स्ट्रेसेस व्हिच आर एक्टिंग इन प्रिंसिपल प्लेन्स। प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो नाम दिया गया है वो किसके लिए है, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए सिर्फ, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस ही होगा ना उसमें। एक होगा सिग्मा थीटा 1 पे होगा, जो दो थीटा आ रहा है ना, एक थीटा आ रहा है, मान लो एक थीटा 1 आ रहा है, दैट इज थीटा, तो थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, 90 प्लस थीटा। दोनों प्रिंसिपल प्लेन की पोजीशन है, लोकेशन है, एंगुलर लोकेशन, एंगुलर लोकेशन है दोनों प्लेन का। और दोनों प्लेन क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है, बिकॉज दोनों में क्या है, शियर स्ट्रेस टाउ थीटा क्या है 0, यहाँ पे टाउ 90 प्लस थीटा क्या है 0, लेकिन सिग्मा थीटा 1 सिग्मा थीटा 2 तो होगा ही, होगा ना। तो सिग्मा थीटा 1 प्लेन पे और सिग्मा थीटा 2 प्लेन पे, और ये थीटा, सॉरी ये थीटा 2 नहीं है, थीटा 2 कौन सा है, ये है पूरा थीटा 2, ठीक है। ये तो थीटा ही है, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा था, और ये क्या था, थीटा 90 प्लस थीटा। आ रही बात समझ में, ठीक है। Yes, तो sir. उसमें जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, उन नॉर्मल स्ट्रेसेस को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और ध्यान रहे हमेशा जो सिग्मा थीटा 1 को लिखा जाता है सिग्मा 1 से, और सिग्मा थीटा 2 को लिखा जाता है सिग्मा 2 से, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू बदल सकती है, हो सकता है 90 प्लस थीटा पे सिग्मा 1 हो और 90 थीटा पर सिग्मा 2 हो। वो कैसे पता चलता है, हमेशा आपको याद रखना है कि सिग्मा 1 मस्ट बी ग्रेटर देन सिग्मा 2, हमेशा सिग्मा 1 मस्ट बी ग्रेटर देन सिग्मा 2। जो ज्यादा होगा उसका नाम दे देंगे सिग्मा 1, जो कम होगा उसका नाम दे देंगे सिग्मा 2। दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, याद रहे, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था tan 2 थीटा का, देखिए tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं इस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, tan 2 थीटा, ये एंगल है 2 थीटा, ठीक है। tan 2 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 2 टाउ एक्स वाई, नीचे क्या होगा ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज पता चल जाएगा, क्या होगा बताइए, जल्दी बताओ क्या होगा। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई का होल स्क्वायर। 2 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही किया गया यहाँ पे, ठीक है।
तो साइन 2 थीटा निकाल लिया, एक बार कॉस 2 थीटा निकाल लिया। अब इसका यूज क्या होगा? क्यों निकाल रहे हैं साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा? क्योंकि अपने को सिग्मा थीटा में चाहिए ना ये फॉर्मूले में। फॉर्मूले में हाँ, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस, देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा 1 और सिग्मा 2। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालना है हमको, ठीक है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इस थीटा पे निकला है, इसी थीटा पे निकला है, tan 2 थीटा वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। इस वाले tan, क्योंकि tan 2 थीटा तो फॉर्मूला किसके लिए है? प्रिंसिपल प्लेन के लिए। तो इसी फॉर्मूले को यूज किया जा रहा है पाइथागोरस से इन टर्म्स ऑफ sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। तो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा कहाँ रखेंगे? हमारा जो पुराना फॉर्मूला था, यहाँ पे था 1/2 सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस 1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y। यहाँ पे क्या था? cos 2 थीटा, और यहाँ पर था sin 2 थीटा, था ना। तो इसको रिप्लेस कर देंगे, cos 2 थीटा की जगह पे क्या रख देंगे? सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस 2 टाउ xy होल स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो यहाँ पे दो फॉर्मूला आ गया है, प्लस और माइनस लिखा हुआ है। ये हम लोगों ने क्या निकाला है? सिग्मा 1। सिग्मा 1 कहाँ निकलता है? थीटा 1 पे। यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू क्या है? थीटा, ठीक है। तो सिग्मा 2 निकालो जरा आप लोग, अभी निकालो। सिग्मा 2 कहाँ निकलेगा? सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सॉरी सिग्मा थीटा 90 प्लस 2 दैट इज सिग्मा 90 प्लस थीटा। निकालिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वहां पे उसमें निकलेगा नेगेटिव, वहां पे आएगा नेगेटिव, और ये आ गया प्लस। पहले से जब हमने थीटा रखा तो ये आया है प्लस, ठीक है। निकालिए, निकालो जल्दी आप लोग।
क्या आया कि नहीं आया? किसका आ गया? हेलो, क्लास आप ले लो क्या? दिनेश सर है नहीं है तो आप बोले 11 से लेना, तो मैं 10:30 से लेता हूँ ना। हाँ, तो 11 बजे लेना आज। अच्छा, 11 तक ले रहे हो? हाँ, ठीक है। ये क्या है? जोशी सर का है। सर बस माइनस का ही तो डिफरेंस है। हाँ, माइनस का डिफरेंस यस हाँ, यस तो माइनस आ रहा है सर उसमें। आ रहा है ना बीच में। हाँ, ठीक है, तो एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। देखिए, प्लस माइनस जब भी हम लोग प्लस वाला साइन लेंगे, हमेशा सिग्मा 1 आएगा। ठीक है, माइनस वाला साइन लेंगे हमेशा सिग्मा 2 आएगा। अच्छा, मैं आप लोग पे एक काम छोड़ता हूँ। देखिए, सिग्मा 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा 2, या फिर सिग्मा 1 ऑफ मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा 2। दोनों में से कौन सा परफेक्ट है? कौन सा परफेक्ट है? मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि -2 इज ग्रेटर देन -5। मान लो स्ट्रेस की वैल्यू आती है -2, पहले एक स्ट्रेस की आती है, प्लस रखने पे -2 आती है, माइनस रखने पे -5 आता है। तो क्या आप इसको सिग्मा 1 बोल दोगे? क्या आप इसको सिग्मा 2 बोल दोगे? या फिर इन दोनों का मॉड लोगे तो 2 इज लेस देन 5 आएगा, मॉड लोगे तो तब ये सिग्मा 1 हो जाएगा, ये सिग्मा 2 हो जाएगा। तो दोनों में से क्या परफेक्ट है, अभी हम लोग देखेंगे वैल्यू रख के जब एग्जांपल लेंगे हम लोग तो पता चलेगा कि हमें सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है कि सिग्मा 1 कौन सा होना चाहिए। नेगेटिव वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन है, -2 ज्यादा होता है ना -5 से। हाँ, हाँ, तो सिग्मा 1 किसको बोलेंगे? -2 किसको बोलेंगे? ये किसको बोलेंगे? ये देखिए, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ आप, और आप हम लोगों को सोचना है कि क्यों हमने इसको बोला। देखिए, कौन सा ज्यादा, देखिए दोनों क्या है, कंप्रेसिव आ रहे हैं ना, नेगेटिव है, दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। दोनों की वैल्यू नेगेटिव है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। लेकिन मैं बोलूं कौन ज्यादा टेंसाइल है, ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन फिर भी कौन ज्यादा टेंसाइल है, क्या बोल सकते हो? टेंसाइल के पास में कौन है? हेलो, -2। ये क्वेश्चन ही गलत है तो कंप्रेसिव, लेकिन इन दोनों में ज्यादा टेंसाइल कौन है? -2। तो जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाला जा रहा है, ये जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाला जा रहा है, ये सब टेंसाइल स्ट्रेस से कंपेयर किया जाएगा। जो मटेरियल की प्रॉपर्टी निकाली जाती है टेंसाइल स्ट्रेस से कंपेयर किया जाता है। तो जो भी माइनस ये वाला ज्यादा होगा, -2 वाला ज्यादा होगा, इसको सिग्मा 1 बोलेंगे और इसको सिग्मा 2 बोलेंगे।
ठीक है। नेगेटिव में नेगेटिव है तो नेगेटिव में और भी ज्यादा नेगेटिव है तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा 1 हमेशा ऐसे थीटा पे और सिग्मा 2 कहाँ मिलेगा, ये थीटा है और इसका एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा, ठीक है। वैसे ही ये तो मैक्सिमम हो गए, ये दोनों में से मैक्सिमम कौन है, सिग्मा 1 है। अब सिग्मा 2 मैक्सिमम नहीं है, लेकिन इसका यूज कहाँ पर है अभी हम लोग देखेंगे आगे। सिग्मा 2 मैक्सिमम नहीं है तो कुछ मतलब ही नहीं है। सिग्मा 1 क्या है, मैक्सिमम है, उसी से कंपेयर किया जाएगा मटेरियल के स्ट्रेंथ से सिग्मा 1 को, कि अगर उससे ज्यादा हो रहा है सिग्मा 1 की वैल्यू, अगर उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा हो रही है तो फ्रैक्चर होगा, ठीक है, फ्रैक्चर होगा। लेकिन सिग्मा 2 का क्या सिग्निफिकेंस है वो आगे देखेंगे हम लोग आगे। तो देखिए एक और कैटेगरी बन सकती है कि अगर सिग्मा जेड हो, मतलब 3D अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, 3D अगर पढ़ रहे हैं तो भी हमको सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना है, दो ही स्ट्रेस निकलेगा उस फॉर्मूले से। क्यों, प्लस माइनस के अलावा कुछ और होता है क्या, नहीं होता है ना। तो प्लस माइनस के अलावा कुछ होता ही नहीं है, दो ही वैल्यू आएंगी यहाँ से इस फॉर्मूले से, सिग्मा 1 आएगी सिग्मा 2 आएगा, या तो सिग्मा 2 सिग्मा 3 आएगा, या तो सिग्मा 3 सिग्मा 1 आएगा। तो जब x y को माना जाएगा, x और y वाला फॉर्मूला रखा जाएगा तो टाउ एक्स वाई आएगा, ठीक है। जब y z को लिखा जाएगा तो सिग्मा y सिग्मा z आएगा। अच्छा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सो प्लीज रिजॉइन मी। और आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास नहीं है तो ये थोड़ा क्लास लंबा चलेगा, और सर की जो थर्मोडायनेमिक्स की क्लास है वो 11 बजे से स्टार्ट होगी। नाउ